अच्छा फिर आपने जो हमने देखा कि जी पेरिस में आपने यूँ हाथ किया हुआ था, इसमें जो आपकी या पहन कर आई भी अपनी अपनी नहीं, अभी तो मैं अपनी शादी की रिंग पहन के आई हूँ, क्योंकि आप ही के चैनल पे बता देती हूँ कि निकाह मैंने कर लिया है और ये मेरी निकाह की रिंग है। ओ माशाल्लाह, देख रही है तो माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितना वक्त हो गया निकाह को, अब आपने बताया तो ये बता दीजिए। निकाह को 3 मंथ्स हो गए और अंजला की शादी में भी यही गवाह थे, मेरी शादी में भी यही गवाह थे। क्या बात है जी, कि बेटी की शादी में भी। अच्छा मुझे बताएं, बेटी की शादी में स्पेसिफिकली आपने देखा भी, मशहूद भाई की हमने एक पोस्ट देखी जिस तरीके से आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने अपनी बेटी की इतनी धूमधाम से कमाल हर इवेंट अकेले से आपने किया, जिससे हमने देखा आपको आपके दोस्तों की तरफ से शाबाशी मिली कि हाउ सिंगल हैंडेडली आपने तमाम चीज़ों को हैंडल किया। वो वैसे मुश्किल आपको टाइम लगा था? ये आपको लग रहा है कि मैंने अकेले किया, आप यकीन करें मैंने अकेले नहीं किया, ये इन सब की मोहब्बत है। ये सब थे, शहूद था, ज़ीशान हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है वो था, ये सब दोस्त मेरे ऐसे चट्टान की तरह मेरे आगे खड़े रहे कि किसी भी वक्त मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ किसी भी इवेंट पे। और ना सिर्फ दोस्त बल्कि दोस्त की फैमिली सारी, इसकी सारी बेटियाँ, इसकी बेगम, सब घर पे होते थे सारा वक्त। कोई काम होता था तो साइमा मौजूद होती थी। फिर मेरी बहुत सारी दोस्तें, मदिया इफ्तिखार, मज़िया रिजवी, ये सब मेरा पूरा एक दोस्तों का छोटा सा सर्कल है, ये सब थी। साइमा कुरैशी, मतलब जो हम सब साथ बड़े हुए इसी इंडस्ट्री में, वो सब मेरी दोस्तें, अंजला की सारी खालाएं सब खड़ी थी। और फिर मेरे बहन भाई, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन ने मुझे सरप्राइज़ दिया, लंदन से आ गई एकदम से। तो फैमिली मेरी सारी खालाएं, मेरे मामू, उनके बच्चे, सबके, मेरी मुमानिया स्पेशली, और मेरे खालू, सब, मतलब एवरीबडी वाज देयर टू सपोर्ट मी। सो आई वाज नॉट अलोन। ये मैं अकेले कर ही नहीं सकती थी इन लोगों के बगैर। अच्छा, और फिर आपकी जो निकाह में तैयारी, वो आपकी फिर बेटी ने कैसे की ना? कुछ वो मेरी बेटी ने और अनूशा ने बहुत मेरा साथ दिया, जिब्रान ने, मेरे भाई ने, ये बस तीनों बच्चे भाग दौड़ करते रहे। और हमने छोटा सा एक घर में इवेंट किया। उनकी फैमिली थी, मेरी फैमिली थी, बस शहूद आ गया था और इसी तरह बस 2 दोस्त थे, 4 दोस्त। अच्छा, मुझे लगता है छोटे इवेंट्स बड़े बरकत वाले होते हैं, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं नज़र का फैक्टर आ जाता है। आप लोगों को वैसे नज़र पे यकीन है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। कभी देखा आप लोगों ने कुछ चीज़ इसलिए लोगों से छुपाई हो कि नज़र ना लग जाए? बहुत सारी। आपको पता है इस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अपनी खुशियों को छुपाने की हदीस भी है। और इसीलिए कि लोगों की नज़र ना लगे या तो बेहतर होता है, बुरी बात नहीं है। अच्छा, आपने पिछले तस्वीर शेयर की हुई थी बड़ी प्यारी चूड़ों की। जी, वो मेरी बहुत क्यूट है, सासू माँ जो है ना मेरी, वो बहुत ही प्यारी हैं। तो वो ईद गदीर थी जी, तो उस पे वो उन्होंने मुझे चूड़ियों का गिफ्ट दिया था। बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी, वाकई में दिल खुश हो गया कि ज़बरदस्त लग रही थी। तो आपकी बॉन्डिंग कैसी वैसे उनसे? बहुत अच्छी, बहुत। एक तो वो खुद इंसान बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। रोज़ फ़ोन करेंगी, खैरियत पूछेंगी। फिर मेरी बहुत ही क्यूट नंद है, वो मुझे पूछती रहती हैं। फिर भाभी हैं, वो बहुत ख्याल, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ख्याल रखती है। अच्छा जवेरिया, जहाँ पर लोग बहुत खुश हैं, हम खुद बड़े खुश थे कि भाई फाइनली जवेरिया गॉट सेटल, क्योंकि एक यंग बंदी आपको होता है, क्योंकि कंपेनियनशिप इतना मैटर कर रही होती है और आप कहते हैं भाई लाइक इट्स अ टाइम। और जब आप देख रहे हो इतनी प्यारी लग रही होती कि हाँ भाई, मतलब बेटी की शादी भी करके फारिग हो गए, बस टाइम, अच्छी बात है। हम लोग बड़े खुश हुए थे कि यार चलो वेरी नाइस ना। लोगों का भी इतने ही मोहब्बत प्यार आया, क्योंकि आप जैसे कहते हैं लोग बाज नहीं आते ट्रोलिंग करने से भी, तो आपको ट्रोलिंग का कहने का सामना हुआ? ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उससे ज़्यादा सपोर्ट मिली मुझे, क्योंकि सबको पता था कि मैं सिंगल मदर हूँ, किस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और मैंने हमेशा हर चीज़ बहुत ओपन एंड आउट रखी है। मेरी लाइफ को इतनी छुपी हुई नहीं है, जैसी हूँ वैसी हूँ सबके सामने। तो मेरे फैंस ही जो ट्रोल कर रहे थे ना, उनसे मेरे फैंस ही लड़ रहे थे आपस में। तो मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ी, ना मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, ना मैं बाहर गई, ना मैंने, क्योंकि मुझे वीडियो में कहते हैं ना कि शादी की उम्र होती है। लास्ट टाइम हमारे पास बुशापा भी आई हुई थी, तो हमने भी उनसे सवाल किया कि आपको भी लगता है, क्योंकि देखिए ये कुछ हमारे पास ऐसी पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने इस नोशन को ही नरीफाई कर दिया ना। तो हमने उनसे भी पूछा कि लाइक आपको भी क्या लगता है, और लोगों ने आपसे पूछा कि शादी की उम्र होती है, उन्होंने कहा नहीं भी, जहाँ पे नहीं, आप देखें ना समीना आपा हैं या जी या बुशरा आपा हैं, इन लोगों ने तो हिम्मत दिलाई, सीनियर बिल्कुल, कि इन्होंने तो बताया कि इट्स ओके बेटा, तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। और मेरी बुशरा आपा से बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई इसके बारे में
एंड शी वाज लाइक तुम किससे डरती हो, तुम क्यों डर रही हो, तुम अभी यंग हो, तुम्हारी अभी ज़िंदगी आगे पड़ी है और काम कर रही हो, कोई कमी नहीं है, तो बस तुम बिस्मिल्लाह करो। तो ये ख़वातीन जो है ना, ये तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्री में सपोर्ट है ये बहुत। और इन लोगों के डिसीजंस ने हिला दिया, सबको हिला दिया कि इतना नाम बनाने के बाद कोई खौफ नहीं है, खौफ सिर्फ खुदा का है और किसी का नहीं है। हाँ, ये देखें ना, ये खौफ से खुदा की होना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से बाकी सबके लिए ना वो रास्ते पेव किए हैं, हाँ, कि और अपने पे ज़्यादा प्रेशर लिया ताकि जो बाकी आने वाले लोग हैं उनके लिए डिसीजन लेना मतलब वो बार बार ना सोचें। अच्छा, आपको लगता है कि आपने डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया कि कुछ चीज़ आप जल्दी कर लेती आपने करनी, लोगों के प्रेशर की वजह से आपने डिसीजन में? नहीं, इट्स नॉट अबाउट पीपल। मैं बिल्कुल लोगों से नहीं डरती हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ। और मुझे अपने हालात देखकर अपनी ज़िंदगी को सेटल करना था, मुझे किसी और से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इट्स अबाउट मी, पढ़ना भी नहीं चाहिए, इट्स अबाउट मी। जब मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन एंड दिस इज़ अ राइट मैन टू टेक अ डिसीजन विद, तो मैंने डिसीजन लिया। अच्छा, वैसे कितना मजा आएगा ना आपके निकाह में, आपकी बेटी और आपका दामाद भी था और उसके अपने अब्बू भी थे। मतलब मेरी बेटी का ससुराल भी था मेरे निकाह में, माशाल्लाह। क्योंकि वो नई फैमिली है ना, नई फैमिली है, तो वो लोग सब थे और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। मुझे बड़े बहुत सुलझे अच्छा लोग लगा, हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर आप वो एक लाइफ आप गुजार रही हो अपने तरीके से, तौर तरीके से गुजार रही हो, अब फिर कोर्स फिर निकाह के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, आपको किसी की इजाज़त लेनी पड़ती है। मैं तो वैसे ओल्ड स्कूल हूँ, मैं तो कितनी इजाज़त लेनी चाहिए, तो आप लेती इजाज़त? बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेती हूँ मैं इजाज़त हर चीज़ में। और मैं बहुत बहुत टिपिकल हाउसवाइफ हूँ, मुझे खुद खाना पकाना होता है मियाँ के लिए, मुझे घर साफ चाहिए होता है, एंड आई टेक केयर ऑफ हिम एज मच एज आई कैन। पता नहीं वो बाद में देख के क्या बताएगा। तो मुझे ये बताएं, आपने सब पहली चीज़ क्या उनको बना के खिलाई थी? यार ये तो याद ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बनाती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं। आलू का भुर्ता? नहीं, आलू मेरे पराठे। भिंडी अच्छी बनाती है, आलू कीमा। गोश्त ज़्यादा अच्छा नहीं बनाती कोई भी, लेकिन सब्जियां बहुत अच्छी बनाती है और दालें बहुत अच्छी बनाती है। तो गोश्त से क्या दुश्मनी, बहुत अच्छा कि नहीं? मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी तो तारीफ करते हैं, मुझे पता नहीं कि उसके हाथ का। मैं खाती भी नहीं हूँ ना खुद गोश्त, तो इसलिए देखिए दोस्त है ना, सही कह देते कोई फिल्टर नहीं होता। हाँ, तो और क्या क्या अच्छा बनाती है, इनके हाथ की क्या? बहुत अच्छा बनाती है। अभी ऐसी बातें ना करें, अभी देखिए आपकी नैनी जब शादी हुई है तो वो कह दूंगी ये क्या बातें करी, नैनी बेवकूफ। एक्चुअली तो उसे भी बेवकूफ बनाया। वो आपसे अब ये मजाक करते हैं कि मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं, मुझे भी ये करता है। अच्छा, आप उनको, वो आपका कैसे ख्याल रखते हैं, मुझे बताएं। हर तरह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि औरत को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट चाहिए होती है वो इमोशनल चाहिए होती है, और ख़ासतौर पर उस औरत को जो बहुत ज़्यादा बैगेज अपने साथ लेकर आ रही हो, तो आपको वो जो शोल्डर मिल जाता है ना, जिस पे आप रो सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप अपना कथारसिस निकाल सकते हैं। सो ही इज़ द वन जिस पे मैं रिलाई कर सकती हूँ इमोशनली, सो वो सबसे ज़रूरी है। अच्छा चौधरी, आपको क्या लगता है कि जवेदिया जो दिल से ज़्यादा फैसले करती है दिमाग से? ये दिल से करती है, जज्बाती थोड़ी सी है, दिल से करती है फैसले, लेकिन लकी है इस मामले में बहुत। दिमाग से फैसला ना भी करे तो अल्लाह पाक इसका फैसला ठीक ही कर देते हैं। इस मामले में शी इज़ द वन। और वो कहते हैं ना कि जो दिल से फैसले करते हैं वो ज़्यादातर दुखी रहते हैं कि कोई ना कोई इनसे जज्बात में भंड हो जाता है। ये सही बात है? बहुत हुए जज्बात में भंड बहुत हुए। इनसे कोई ऐसा भंड हुआ, ये दिल से फैसले करते हैं, दिमाग से फैसले करते हैं? नहीं देते, नहीं, ये बहुत कैलकुलेटिव आदमी है, बहुत दिमाग से काम करता है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये बहुत संभाल के रखता है, इस मामले में बताता रहता है यू रॉन्ग, यू राइट। मैंने एक टाइम पर थोड़ा ब्रेक लिया, मैं कम बैक किया। जब मैं वापस आई तो काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री में चेंज हो रही थी, तो आई वेंट टू हिम एंड आई वाज लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा शऊद अब कैसे लेके चलना है। तो शऊद ने मुझे एक चीज़ बताई कि जवेरिया अब ये करना है, अब ये करना है, मेथड एक्टिंग आ गई है, फलाना हो गया, अब हम PTV स्टाइल काम नहीं कर। बहुत कम लोग आपको उस लेवल पे समझाते हैं जहाँ ज़रूरत है। तो चौधरी, आपने कितना वो चेंज फील किया है? वो एक जब वो PTV का एरा था, उसमें चीज़ों कंटेंट की भी मेकिंग पे पता चलता था कि हाँ भाई, अभी भी आप कोई भी PTV का ड्रामा उठा के देख ले पुराने वाला, उसकी डायलॉग राइटिंग, कुछ भी कंस्ट्रक्शंस, हर चीज़ उसकी एग्जीक्यूशन वाज डिफरेंट। और
अब ऐसा नहीं, अब उससे अच्छी एक्टिंग हो रही है, लेकिन स्टिल अभी भी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अबव ही था। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये लगता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, उसकी एक वजह अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं वो एक वजह ये बताऊंगा, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स। जो प्रैक्टिस थी, जो उस वक्त के काम करने का तरीका था ना, वो ये था कि डायरेक्टर वॉज अ फादर और उसने डिसाइड करना है, उस कैप्टन ने चलानी है शिप को। तो अब राइटिंग भी उसी ने करानी है, कास्टिंग भी उसी ने करनी है, ड्रामे को किस तरह से मैनूवर करना है, सिचुएशंस को किस तरह से लेके चलना है, तो वो डिसाइड करता था डायरेक्टर, यानी एक दिमाग। फिर वो एक दिमाग कम नहीं था, वो एक दिमाग भी पीटीवी के टाइम में जो प्रोड्यूसर होता था, बड़ा दिमाग होता था। सारों की बात कर रहा हूँ। तो उसका एक आदमी के ड्राइव करने में और 25 लोगों के आज के दौर में ड्राइव करने में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल डायरेक्टर को अप्रूव्ड स्क्रिप्ट, अप्रूव्ड कास्ट, अप्रूव्ड लोकेशंस उसको दे दी जाती हैं एंड कहते हैं जाओ बेटा, मैदान है नहीं तेरे कोल, चला तू। तो वो क्या करेगा? वो मुंशी बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ना कोई लाइन काट सकता है, ना कोई लाइन लिख सकता है, ना वो समझ रहा है कि यहाँ पर ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी। तो डिसीजन डायरेक्टर्स से ले लिए, इतनी ओनरशिप अब उससे ले ली, टीम बड़ी हो गई है। देखिए, अब स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट अलग है, उनका भी एक जॉब है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हो रहा है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे जब बॉस बन जाएंगे ना, तो एक चीज को लेके चलना जरा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक बॉस होता है तो वो हर चीज को देख रहा होता है और वो उसको हैंडल करना आसान होता है। तो एक ये फर्क बहुत बड़ा है मेरी नजर में। मशहूर इज इट द रीजन जिसकी वजह से कि आज के ड्रामे मशहूर तो बहुत होते हैं लेकिन मकबूल नहीं होते जैसे पहले ड्रामाज होते थे? नहीं, कुछ ड्रामे बीच में आ जाते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट आएगा ना। देखिए, स्क्रिप्ट इज अ बेस, स्क्रिप्ट ही बुनियाद है। अगर वो अच्छा आ जाएगा ना तो खुद ब खुद वो काम नजर आएगा अलग से। तो आपने सही कहा, मशहूर और मकबूल, लेकिन कोई इतना खास फर्क नहीं है। अगर मेहनत दोनों की, अच्छा मेहनत ये भी कर रहे हैं बच्चे, आजकल के भी लड़के लड़कियां बहुत कर रहे हैं। तो जैसे साइमा वसीम कर रही है, उसका काम मैं देखता हूँ ना, वो ज़रा डिफरेंट लगता है मुझे। हालांकि वो बैकग्राउंड उसका डायरेक्शन प्रोडक्शन से नहीं था, मगर ज़हीन लड़की है, वो कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी संभाल लेती है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां नए हैं, कुछ पुराने भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर बॉस एक होना चाहिए, मेरा कहना ये है, और वो बॉस डायरेक्टर ही होता है। कैप्टन ऑफ द शिप मुंह से कह देना अलग है और उसके हाथ में कमांड दे देना एक अलग चीज है। सही बात है। हमने ये डिफरेंस मुझे बहुत बड़ा फील होता है। हम बहुत ज्यादा ड्रामे बना रहे हैं। हम जो इंटरटेनमेंट है वो हमारी रह ही सिर्फ ड्रामा गई है। तो अब इतने सारे चैनल, न्यूज़ हमारी एंटरटेनमेंट है। हाँ, न्यूज़ कॉन्टेस्ट ना करे जो रात को, ये अलग है, लोग टीवी पे शायद अब इतना नहीं देखते हैं और सोशल मीडिया पे ज्यादा न्यूज़ देखते हैं, बट ड्रामा लेकिन भाई बहुत ड्रामा है उधर। हाँ। लेकिन वैसे जैसे आप कहते हैं ना, पहले टॉक शोज होते थे, गेम शोज होते थे, एजुकेशनल शोज होते थे, वो सब अब ये भी माइनस हुआ है। आप सही कह रहे हैं कि वो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग अगर हम भी कोई बहुत अगर पढ़ा लिखा शो करने की कोशिश करें, इट्स वेरी आयरनी है कि उसको उतनी मकबूलियत नहीं मिलती, उसको पजीराई नहीं मिलती। पजीराई का डाल दी ना लोगों को ड्रामा देखने नहीं, लेकिन पहले भी जो ड्रामा था वो एजुकेशनल के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी था। उसमें दोनों चीजें, दोनों अज्जा शामिल थे। उसमें ये नहीं था कि एजुकेशनल ना हो, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी कोई पीटीवी का या पुराने प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ ड्रामा देखा हो और वो मैसेज के बगैर। मतलब बिटवीन द लाइंस इतनी चीजें, इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो टीवी के टाइम में जाती थी, वो अब भी ऐसे बोल्ड मैसेज हो जाते हैं। इसीलिए यूनिक भी था। आप गौर करें, पूरे रीजन में। चलो, मुझे जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेनी, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।